स्काई हाई रन दिखाए, तब एक नाम है जो हर फैन के दिल और जुबान पे होता है। विराट ने अपने कैरियर में ऐसे रन चेजेस करके इंडिया को जीत दिलाई है, जहां दूसरी टीम बस ये सोचते रह गई कि हमसे गलती कहां हो गई। चाहे श्रीलंका के सामने नॉट आउट 133 बनाकर दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर को धोना हो, या फिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो क्लासिनो, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉट आउट 82 की इनिंग्स तो आज भी हर फैंस को गूज बम्स देती है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ग्रेट रन चेजेस की बात करेंगे, जब किंग कोहली ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया और वो बन गए द चेज मास्टर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 9 और शुरुआत करेंगे उस मैच से जिसने विराट कोहली को दुनिया के सामने एज अ चेज मास्टर इंट्रोड्यूस किया था। बात है 2012 की इंडिया और श्रीलंका के बीच सीबी सीरीज का मैच खेला जा रहा था और इंडिया को इस सीरीज में जिंदा रहने के लिए इस मैच में श्रीलंका को एक बड़े मार्जिन से हराना था। तो जीतकर इंडिया ने श्रीलंका को बैटिंग का ऑफर दिया, पर कुछ देर बाद इंडिया का यही फैसला उन्हीं पे भारी पड़ता दिखाई देने लगा, क्योंकि तिलक रत्न ने दिलशान के नॉट आउट 160 रन और कुमार संगकारा की 105 रनों की इंपैक्टफुल पारी ने श्रीलंकन को 50 ओवर में 320 तक पहुंचा दिया। एक तो ये टारगेट पहले ही बड़ा था, ऊपर से इंडिया को अपनी 40 ओवर में इस टारगेट को चेज करना था, जिससे उनकी रन रेट बेहतर होती और वो सीरीज में जिंदा रहते। रन चेज शुरू हुआ और इंडिया के लिए सहवाग और तेंदुलकर ने पारी की शुरुआत करी, पर 56 के स्कोर पर सहवाग और 89 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर वापस लौट गए। 4 नंबर पर बैटिंग करने विराट कोहली आए, जिन्हें अब गंभीर का साथ देना था। लेकिन इस दिन ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में विराट ने जो किया वो किसी हरिकेन से कम नहीं था। पहले तो विराट कोहली ने गौतम गंभीर के साथ 115 रनों की पार्टनरशिप करी और जब गंभीर आउट हो गए तो रैना के साथ रन चेज को आगे बढ़ाया। 35वें ओवर में विराट ने अपनी सेंचुरी पूरी करी और इस दौरान उन्होंने मलिंगा को पटक कर धोया। पहली बार वर्ल्ड लेवल पर किसी बैटर ने मलिंगा को इस तरह से डोमिनेट किया था। सोचो कोहली ने मलिंगा के एक ही ओवर में 24 रन जड़ दिए थे। मलिंगा अपनी मिसाइल जोड़कर दाग रहे थे, लेकिन कोहली के बैट से लगते ही वो मिसाइल दुगुनी स्पीड से बाउंड्री की तरफ जा रही थी। विराट इस मैच में 133 पर नॉट आउट रहते और उनकी बैटिंग के दम पर इंडिया ने इस टारगेट को सिर्फ 37 ओवर्स में चेज कर लिया था। नंबर 8 एमएस और विराट का ये भाईचारा मोमेंट तो आपको याद होगा, जब इंडिया को 7 गेंदों में बस 1 रन चाहिए था और एमएस ने बॉल को डक कर दिया ताकि विराट इस मैच को फिनिश कर सके। पर जितनी आसानी से ये मैच खत्म हुआ उतना आसान एक्चुअल में था नहीं। ये 2014 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जहां इंडिया साउथ अफ्रीका से भिड़ी थी। मैच ढाका में था और साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके इंडिया के सामने 173 रन का टारगेट खड़ा करती है। जहां फैफ डु प्लेसिस के बैट से 58 रन की पारी आई, तो वहीं जेपी डुमिनी और मिलर ने साउथ अफ्रीका की इस पारी को फिनिशिंग टच किया। इंडिया के लिए रोहित और रहाणे ओपन करने आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा 24 पर और अजिंक्य रहाणे 32 रन बनाकर आउट हो गए। 10 ओवर में इंडिया का स्कोर सिर्फ 80 था। यहाँ से विराट ने युवराज के साथ एक पार्टनरशिप करी, लेकिन जब 16वें ओवर में युवराज आउट हुए तब इंडिया सिर्फ 133 तक पहुंच पाई थी। आखिरी 4 ओवर्स में 40 रन चाहिए थे, जो कि ढाका की स्लो पिच पर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन रैना ने इस रन चेज में कोहली का साथ दिया और कोहली की ताबड़तोड़ बैटिंग ने 3 ओवर्स के अंदर इंडिया का स्कोर लेवल कर दिया। फिर तो आपने देखा है धोनी ने इस गेंद को टच किया और लास्ट ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर कोहली ने इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। इस पारी में कोहली ने 44 गेंदें खेलकर 72 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। नंबर 7 जब टीम का स्कोर 49 पर 3 हो जाए और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने रन चेज करना हो, तब बैटिंग टीम हमेशा अपने आप को बैकफुट पर समझेगी। लेकिन वहीं अगर विराट कोहली खड़े हो जाएं तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी टूट जाता है, क्योंकि आप उनकी इस वाली पारी में देखोगे। ये मैच 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया था। छोटी छोटी पार्टनरशिप से ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्कोर 161 तक पहुंचा दिया और बाकी जिम्मेदारी उनके बॉलर्स पर थी। इस रन चेज में इंडिया की शुरुआत खराब रहती है और 49 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, जिसमें शामिल थे रोहित शर्मा, शिखर धवन और रैना जैसे मैच विनर्स। लेकिन यहाँ कोहली ने कैंड पकड़ लिया और दिखाया कि वो अकेले पूरे मैच को बदल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही इंडिया पर शुरुआत में प्रेशर डाला, लेकिन जब विराट आए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को प्रेशर में ला दिया। फिर आखिरी की 18 गेंदों में 39 रन चाहिए थे और यहाँ कोहली ने फॉकनर के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का मारकर 19 रन जड़ दिए। अगली ओवर कुल्टर 9 लेकर आते हैं, जिसमें कोहली ने अपना विराट रूप दिखाते हुए 4 चौके जड़ दिए। मैच लास्ट ओवर तक पहुंच गया, लेकिन पहली ही गेंद पर कोहली ने चौके के साथ उसे खत्म भी कर दिया। इस पारी में कोहली के बैट से 51 गेंदों में नॉट आउट 82 रन आए थे, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के इंक्लूडेड थे। नंबर 6 आईपीएल 2016 विराट कोहली का सबसे डोमिनेटिंग सीजन था। सोचो इस सीजन में विराट ने 81 की एवरेज से 973 रन बनाए थे और एक ही सीजन में 4 सेंचुरीज जड़ी थी। लेकिन इन सेंचुरी से भी खास
गेंदबाज थी उनकी केकेआर के अगेंस्ट उन्हीं के घर पर खेली गई ये वाली नहीं, क्योंकि उनकी ये पारी जीत से ज्यादा बदले के लिए थी। इससे पहले केकेआर ने आरसीबी को उनके घर पर आकर एक ऐसे मैच में हराया था जो लग रहा था कि आरसीबी जीतने वाली है, लेकिन केकेआर ने लास्ट ओवर में जाकर ये मैच जीत लिया था और इसके बाद ये दोनों ईडन गार्डन में भिड़ते हैं। केकेआर आरसीबी के सामने 184 का टारगेट सेट करती है, जिसमें गौतम गंभीर और मनीष पांडे की 50 आती है। साथ ही उस दिन हमें एंड्रे रसल का फिनिशिंग टच भी देखने को मिला था, जिन्होंने 19 गेंदों में 39 रन जड़ दिए थे। रनचेज की शुरुआत क्रिस गेल और कोहली करते हैं, जहां कोहली ने चौके के साथ अपना खाता खोला। गेल भी अपने तूफानी अंदाज में खेल रहे थे और 6 ओवर में ये दोनों 63 रन बना देते हैं। इसके बाद सुनील नारायण ने क्रिस गेल को 49 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया और अब एबी डिविलियर्स कोहली का साथ देने आए। इस रनचेज के दौरान कोहली के सबसे खास दोस्त गंभीर ने 32 के स्कोर पर उनका कैच छोड़ा था और इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए कोहली ने 37 गेंदों में अपनी